हेलो दोस्तों, तो आज जो है मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो हमारे चैनल पर जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक लिखा हुआ है। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जिसमें जो है एक वीडियो आपका जो है पहले बताया जा चुका है कि प्रकाश क्या होता है तथा प्रकाश के गुण क्या हैं। तो आज जो है प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आपको पीछे बताया गया है कि प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन ये सारे गुण होते हैं। तो उसमें से आज एक गुण के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको जो है आज जानेंगे। तो वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से या किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को या प्रकाश की इस गुण को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या दर्पण से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या दर्पण से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना, यानी कि जब कोई जो है चीज़ किसी जगह से या किसी वस्तु से टकरा के वापस लौट जाती है तो वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन, यानी कि उसको वापस लौटने की घटना, यानी टकरा के वापस आना ही परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन का मतलब है वापस लौटना। तो जैसे कि यहाँ पे एक जो है चित्र परावर्तन का जो है आपको बना के दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको मान लीजिए ये कोई दर्पण है। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे सीधी आती है और इस दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः ये क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो जिस बिंदु से ये टकराती है वहाँ से पे एक अभिलंब खींचा जाता है, यानी कि ये जो लाइन है इस जो है सतह से लंब खींचा हुआ है, तो इस लंब को कहा जाता है अभिलंब। और आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है इसको कहा जाता है आपतित किरण। और टकराने के बाद जो आने वाली किरण है ये जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद ये क्या होती है, दूसरी तरफ जो है उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि इससे लौटने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। तो आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि ये किरण आने वाली है और टकरा के फिर ये वापस लौट जाती है उसी माध्यम। जैसे कि माध्यम का मतलब होता है कि ये हवा में, यानी कि एयर में से आ रही है, यानी कि ऊपर से आ रही है। जिस माध्यम में से आ रही है, एयर में से आ रही है, तो एयर में ही वापस, भले दूसरी तरफ जा रही है लेकिन उसी माध्यम में क्या हो रही है, वापस। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो जिस बिंदु पे टकराती है इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु।
ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह अथवा दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चित्र में ऐसा आपको बताया गया है, समझाया गया। अब इसके बाद जो है परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन का नियम, तो परावर्तन का जो है नियम है, तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि एक चीज़ आपको और बताना है कि ये जो अभिलंब है, अभिलंब से जितने कोण पर कोई किरण आती है इस कोण को आई कहा जाता है। आई का मतलब ये कोण आई जो होता है, कोण आई, इसे कहा जाता है आपतन कोण। और जितने कोण से ये जो है वापस लौटती है, अभिलंब से जितना लौटने वाली यानी कि परावर्तित किरण होती है, ये अभिलंब से जितना कोण बनाती है इस कोण को आर कहा जाता है। तो जो कोण आर होता है इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, तो जो परावर्तन का जो आपका जो है प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है, ये दो नियम है। तो पहला नियम क्या है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R। ठीक है, तो परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब है जितने कोण से कोई किरण आती है, अभिलंब से जितना कोण बनाते हुए यहाँ से टकराती है, उतने ही कोण से ये क्या होती है? वापस जाती है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 60 अंश के कोण से ये आ रही है तो इधर 60 अंश के कोण से ही जाएगी, 45 से आ रही है तो इधर 45 से ही जाएगी। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर तथा एक ही तल में होते हैं। तो आपका दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही बिंदु पर और एक ही तल में होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो ये तीनों जो होते हैं वो एक ही बिंदु पर होते हैं और एक ही सतह पर होते हैं। कहने का मतलब है एक ही तल में होते हैं। जिस तल पर टकराएगी उसी तल पर ये तीनों पॉइंट होता है। तो इसी को जो है परावर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम हैं। जहाँ जहाँ पे जो है प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है वहाँ पर इन दोनों नियमों का पालन अवश्य होता है। इसी घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट ज़रूर करें।